और मैं गरीब घर में पैदा हुआ था, शायद वो मेरी गलती नहीं थी। लेकिन यदि ज़िंदगी में मैं गरीब मर गया तो वो मेरी गलती होगी, है ना? तो उस चीज़ को देखते हुए मुझे बहुत पहले ही ये समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में संघर्ष रहने वाला है और संघर्ष से मैं बच नहीं सकता। तो मैंने संघर्ष को ही अपना दोस्त बना लिया। मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे देता हूँ। मैं पैदा कलकत्ता में हुआ था। मेरे पापा का गाँव यूपी में एक छोटा-सा जिला है बलिया। बलिया फ़ेमस थोड़ा-सा इसलिए है क्योंकि वहाँ से चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन गए थे थोड़े दिन के लिए। और गंगा किनारे का गाँव है। गंगा के उस पार बिहार पड़ता है और बिहार और इस पार यूपी, तो कल्चर एकदम सेम है ना? और जो जो कहानी यूपी की है, वही बिहार की है, थोड़ा बहुत वही मध्य प्रदेश का, वही बंगाल का, वही यू नो आस-पास के सारे सारे जो है कि राज्यों का है। तो मैं आज जो मैं कहानी कह रहा हूँ, ये सिर्फ़ मेरी कहानी नहीं कह रहा। मैं ये ऐसे शायद 90-95% भारतीयों की कहानी बताने वाला हूँ। तो हुआ ये कि मैं कलकत्ता में पैदा हुआ, 2 साल का हुआ तो मेरे नाना जी नेपाल से थे, तो उन्हें मुझे नेपाल बुला लिया और मेरे बचपन के 14 साल नेपाल में निकले। और आई आई थिंक मेरे साथ ना वो बहुत अच्छा हुआ कि मैं नेपाल चला गया क्योंकि मेरे नाना जी विद्वान थे और उन्होंने मुझे वेद, संस्कृति, शास्त्र हर कुछ पढ़ाया। उसके साथ-साथ मुझे इंग्लिश स्कूल में भी डाला और इंग्लिश स्कूल में पढ़ना मेरे लिए बहुत संघर्ष का काम था। और मैं देखता था कि मेरी माँ जो है, वो थोड़ी-सी परेशान रहती थी। वो इसलिए रहती थी क्योंकि मेरी नानी और मेरी मामी जो थे, वो हो सकता है कि अपने-अपने घर के प्रॉब्लम के हिसाब से उनके झगड़े बहुत होते थे। तो वो देख के ना मैं बहुत परेशान होता था कि मतलब ये क्यों हो रहा है? और फिर मुझे बहुत छोटे से उम्र में जब मैं 4th कक्षा में था, चौथी कक्षा में था, तब समझ में आ गया, अच्छा ये प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि पैसे नहीं है और पैसे के ना होने के अभाव से ये लड़ाई, झगड़े, मार-पीट जो भी जब मैं छोटा था तो एक बार मेरी माँ बहुत परेशान हो गई थी और उन्होंने अपने शरीर पे पेट्रोल डाल दिया था और मेरे शरीर पे पेट्रोल डाल दिया था कि हम खत्म करते हैं इसको। बहुत बार 1-2 बार खाना में जहर डाल देना और ये सारी चीज़ें हुई हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, ये सारा चीज़। मैं रोज़ पिटता था और ये मैं पिटता इसलिए था क्योंकि माँ का फ्रस्ट्रेशन कुछ और होता था और निकलता मेरे पे था। सौभाग्य से मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो मैं गुरुकुल की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहा था। मेरी संस्कृत की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही थी। मेरे नाना बहुत प्राउड थे मेरे पे और मेरी इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे से हो रही थी।